खंबागढ़ी। मैं रानी पद्मावती, चित्तौड़गढ़ की महारानी। क्या जानते हैं चित्तौड़गढ़ के सच को? क्या आप जानते हैं उस औरतों के बलिदान को? क्या आप जानते हैं कैसे औरतों ने अपने आत्मसम्मान के लिए अपने आप को आग में जला दिया? क्या आप जानते हैं कैसे एक राजा ने औरतों के सम्मान खातिर अपने आप को भारत माता की गोद में सुला दिया? कैसे एक दरिंदे ने मेरे ऊपर अपना हक जमाने का प्रयास किया, पर मेरे पति राजा रतन सिंह ने उसके अरमानों को चकनाचूर करने का पूर्ण प्रयास किया था? और कैसे हम सब ने मिलकर जौहर करा था? तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ उस पल में जहाँ खुशियों के साथ साथ दर्द भरी चीखें भी थी। यहाँ है चित्तौड़गढ़, एक खूबसूरत राज्य जहाँ के सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं और हर कोई एक दूसरे के बारे में अपने से ज्यादा सोचता है। और यहाँ के राजा रतन सिंह जिनसे सारी जनता प्रेम करती है, और मैं रानी पद्मावती। रानी, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। राजा, पहले खाना खा लीजिए। आपकी तारीफें कभी खत्म ही नहीं होती। क्या रानी, आप हमें अपनी कविता रखी नहीं करने देती? आखिर हमें इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली है। महारानी, आप हमेशा हम पर इतना ध्यान देती हैं। अच्छा देखिए, हम खाना खा रहे हैं। चलिए राजा, अभी हम चलते हैं। रुकिए रानी, हम भी आ रहे हैं। आप कहाँ रे राजा? जहाँ आप जा रही हैं रानी। हम तो अपने राज्य को देखने जा रहे हैं। हम भी आपके साथ चलते हैं रानी। आप हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, किस चीज का डर है आपको? इतनी खूबसूरत बीवी है मेरी, यदि कोई हमसे चुरा कर ले गया तो। देखिए रानी, कितना खूबसूरत है हमारा राज्य। हाँ राजा, वाकई में। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। बस करिए, आपको बस हमारी तारीफ करनी होती है। चलिए राजा, अपने कक्ष में चलते हैं। ठीक है रानी, चलिए। चलिए राजा, अब सो जाइए। शायद आज आपकी तारीफ खत्म हो गई हो। नहीं रानी, आपकी तारीफ अगर हम करने बैठे तो ये रात भी छोटी पड़ जाएगी। चलिए राजा, अब सो जाइए। चांद भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। हमारा चांद तो आप है रानी। चांद की क्या औकात। हमारे किसी भी प्रजा को कोई समस्या या कठिनाई है? नहीं महाराज, आपके रहते हुए हमारे राज्य में किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती। फिर पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे प्रेम को, और वो दरिंदा अलाउद्दीन शतरंज के मोहरे की तरह रास्ते बनाता बनाता चित्तौड़गढ़ तक आ पहुंचा। सबको लगा वो सिर्फ हमारा राज्य जीतना चाहता है, पर नहीं, उसकी असली मंशा तो और भी ज्यादा घटिया थी। वो एक रानी को नहीं, मेरे आत्मसम्मान को तोड़ना चाहता था। मैं रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की स्वाभिमान हूँ, और मेरी मर्जी के बिना दुनिया का कोई शख्स मुझे छू भी नहीं सकता। मेरे ऊपर सिर्फ राजा रतन सिंह का हक है, जिनसे मैंने प्रेम करा है, और हर जन्म में सिर्फ उनका ही हक होगा मेरे ऊपर। अच्छा, ये है राज्य चित्तौड़गढ़ का, जहाँ की रानी पद्मावती बहुत सुंदर है। अब ये राज्य भी मेरा होगा और रानी भी मेरी होगी। तो आ ही गया अलाउद्दीन अपनी लाखों की सेना के साथ। ये धरती उन्हीं की होती है जो इसे प्रेम से पालते हैं, डरा कर नहीं। आज रात तू सेना लेकर खड़ा जरूर है, पर सुबह सूरज मेरे वज्र के साथ उगता है। अगर युद्ध छेड़ा तो कहानी तू शुरू करेगा। खत्म मैं करूंगा। राजा, अलाउद्दीन की सेना आ गई, अब क्या होगा? आप डरिए मत महामंत्री जी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए महामंत्री जी, बैठकर बात करते हैं। हाँ महाराज, क्यों नहीं, चलिए। क्या आप जानते हैं अलाउद्दीन कौन है? हाँ महामंत्री, मैं जानता हूँ। ये वह आस्तीन का सांप है जो किसी का सगा नहीं। आपने सही कहा, पर इसके बारे में एक चीज और है। ये हर वो चीज चाहता है जो नायब हो। ये हर नई चीज पर अपना हक जमाता है। राजा, एक बात समझ में नहीं आ रही, उसे चित्तौड़गढ़ का रास्ता कैसे पता चला? ये तो तभी मुमकिन है जब कोई अपना ही उससे मदद दे। तुम कहना क्या चाहते हो महामंत्री?
जिस पंडित को आपने अपने राज्य से निकाला था, मुझे सुनने में आया है वही आदमी है जिसने इसे चित्तौड़गढ़ का रास्ता बताया है। क्या खास, हमने उसका पहले ही सर कलम कर दिया होता, पर हमने उस पर रहम किया था। लेकिन यदि वो हमारे सामने आया तो हम उसका गला धड़ से अलग कर देंगे। मैंने सुना है कि अलाउद्दीन की सेना हमारे राज्य में आ चुकी है। जी महारानी, अलाउद्दीन की सेना हमारे राज्य में आ चुकी है। तो अब क्या होगा? अब युद्ध होगा। या तो अलाउद्दीन शांतिपूर्वक चला जाए, वरना युद्ध होगा। अब हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। आपको अपनी बेगम बनाने का इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। हम आ रहे हैं। धीरे धीरे मुझे डर लगने लगा था। उस दिन से वो दरिंदा अलाउद्दीन मेरे सपनों में राक्षस बनकर आता था, मुझे अपना बनाने का प्रयास करता रहता और मैं रात रात भर सर पीटकर सो भी नहीं पाती थी। डर के मारे मेरी आंख अचानक खुल जाती थी। पर फिर जब मेरे सामने मेरे पति चित्तौड़गढ़ के वीर राजा रतन सिंह मिलते तो उन्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता। मेरा डर धीरे धीरे कम हो जाता और उनकी बाहों में मुझे वो आराम मिलता जैसा इस धरती पर कहीं नहीं मिल सकता। वो ही मेरे साहस का आधार थे, वो ही मेरे मन की शक्ति, और उन्हीं के लिए मैं आज भी इस कहानी को दुनिया के सामने जीवंत रखती हूँ। क्या हुआ रानी, आप अचानक ऐसी कैसे उठ बैठी? राजा, मुझे डर लग रहा है। मेरे सपने में वो अलाउद्दीन आया था। चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है राजा, बस अब मुझे अपने पास रखिए। क्या हुआ महामंत्री, आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर? राजन, धीरे धीरे अलाउद्दीन की सेना बढ़ते जा रही है। तब हमें भी रुकना नहीं चाहिए। राजा, राजा, हाँ? अलाउद्दीन कल सुबह हमारे राज्य पर हमला करने आ रहा है। क्या तुमने ठीक सुना? हाँ महाराज, अपनी पूरी सेना के साथ। मैंने खुद जासूसों से सुना है। महाराज, महाराज क्या चल रहा है? सुबह अलाउद्दीन हम सब पर हमला करने आ रहे हैं। हाँ रानी, पर अभी हमें जाना होगा अपने सैनिकों के पास। सुनो, आ चुका है वह दिन जब हमें इस अलाउद्दीन का खात्मा करना है, आजाद करना है हमें अपने देश को। रानी हमारी होगी। जोर से बचा ले अपने राज्य से चित्तौड़गढ़ को और अपनी रानी पद्मावती को। मैं आ गया। सुनो मेरे वीर सैनिकों, आज आ चुका है वह दिन। उगते हुए सूरज के साथ आज हमारी वीर कहानियां भी उगेंगी। आज हमें अपने लिए नहीं, बल्कि हमारी बहन और बेटियों के लिए, उनकी आत्मा सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है। सुनो, आज हम तुम्हें इसी भारत माता की गोद में दफना देंगे। हर हर महादेव। आज तेरा राज्य मेरे कब्जे में होगा और तेरी रानी भी। मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य को बचाने का एक मौका देता हूँ। अगर तुम अपनी रानी पद्मावती को मेरे साथ भेज दो तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारी प्रजा को हम जिंदा छोड़ देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी पद्मावती के बारे में? आज हम तुम्हें इसी भारत माता की गोद में दफना देंगे। ठीक है राजा, जैसे तुम्हारी इच्छा। आओ आओ, करो मुझसे युद्ध। आज तुम्हारी आत्मा को उन अन्य राजाओं के पास भेज देता हूँ। अलाउद्दीन, याद कर अपने खुदा को। आज रणभूमि में तेरी आत्मा को जिंदा ही चीर फाड़ कर दूंगा। आगे देखो। आओ राजा, देखते हैं कौन बचकर जाता है। अलाउद्दीन, आज तेरी हर धड़कन का हिसाब इस रणभूमि में चुकाया जाएगा। रतन सिंह, आज तुम्हारे अंत की कहानी लिखी जाएगी। तलवारबाजी, बिना तलवार के कैसे लड़ेगा अलाउद्दीन? तेरा क्या होगा अलाउद्दीन? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, कम से कम ये युद्ध तो ईमानदारी से लड़ता। तुझे इतिहास में एक कायर के नाम से याद किया जाएगा। याद रख, लोग जीतने वालों को याद रखते हैं, हारने वालों को नहीं।
पद्मावती भी मेरी होगी और तेरा राज्य भी। सैनिकों, चलो चित्तौड़गढ़ की तरफ चलो। महारानी, अनर्थ हो गया। राजा रतन सिंह, सारी औरतों को इकट्ठा करो, हम अभी आ रहे हैं। सारे मर्दों ने हमारी आत्मा की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, अब हमारी बारी है। हम एक ऐसा बलिदान करेंगे जो इतिहास में युगों युगों तक जाना जाएगा। हम करेंगे क्या महारानी? जौहर, जाओ जाकर जौहर की तैयारी करो तुरंत। जी महारानी, हम जकर करते जौहर की तैयारी। तो ये थी कहानी चित्तौड़गढ़ की और राजा रतन सिंह की और मेरी। मैं रानी पद्मावती। मैंने सिर्फ राजा रतन सिंह को अपना पति माना था और वही मेरे पति रहेंगे और सदा हर जन्म में वही मेरे साथ होंगे और किसी गैर मर्द का मेरी पर कोई अधिकार नहीं है।